हर हर महादेव। नागपंचमी की सबसे प्राचीन कथा। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी बहुत ही अच्छे चरित्र और सुशील थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए कहा। सभी बहुओं को साथ चलने को कहा तो सभी बहुएं अपनी डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने के लिए चल दीं। तभी वहाँ एक सांप निकला जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने जा रही थी। ये देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा कि मत मारो, ये तो बेचारा निरपराध है। ये सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सांप एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा कि अभी हम लौट कर आते हैं, तुम यहाँ से जाना नहीं। ये कहकर वे सबके साथ मिट्टी लेकर चली गई और वहाँ काम काज में जाकर के भूल गई कि वो सांप से बोल कर आई थी कि मुझे अभी मैं आऊँगी। उसे दूसरे दिन जब बात याद आई ये तब सबको साथ लेकर वहाँ पहुँची और सांप को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सांप भैया नमस्कार। सांप ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए मैं तुझे छोड़ देता हूँ, अन्यथा मैं तुझे डस लेता। वो बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सांप ने बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन है और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मुझसे मांगना है मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वो सांप मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा इसके तो कोई भाई नहीं है। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते से इसका भाई हूँ, बचपन में मैं बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने रास्ते में बताया कि मैं वही सांप हूँ जो, इसलिए तू डरना नहीं और जब रास्ते में तू मेरी पूँछ पकड़ लेना। उसके कहे अनुसार उसने बहन ने ऐसा ही किया। वो वहाँ पर गई, उसके घर में जाके धन धान देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सांप की माँ ने कहा कि मैं काम से बाहर जा रही, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान नहीं रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख पूरी तरीके से मुंह उसका जल गया। ये देखकर सांप की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सांप के समझाने पर वो शांत हो गई और तब सांप ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सांप ने उसको बहुत सारा सोना चांदी जवाहरात दिए। इतना सारा धन देकर उसकी बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सांप ने ये वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। ये देखकर बड़ी बहू ने कहा कि इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सांप ने झाड़ू भी दे दी। सांप ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी। वे राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का जो हार है वो मुझे चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया और कहा कि वो हार लेकर अति शीघ्र आओ। सेठ जी के ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया। छोटी बहू की ये बात बहुत बुरी लगी। उसने भाई को याद किया और कहा, भाई मैं तुमसे प्रार्थना कर रही हूँ कि रानी ने मेरा जो ये हार छीना है, जब रानी उसको पहने तो वो सांप बन जाए ताकि मुझे लौटा दे। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वो सांप बन गया। ये देखकर रानी चीख पड़ी। ये देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत लेकर आओ। सेठ जी डर गए और राजा ना जाने क्या करेगा। वह स्वयं छोटी बहू को लेकर पहुंचे। राजा ने छोटी बहू से पूछा, अरे तूने क्या जादू कर दिया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, हे राजन मुझे क्षमा कीजिए, ये हार ऐसा ही है, मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में ये सांप बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा कि चल तू अभी पहन। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वो हीरो मणियों का हार बन गया। ये देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया। उसने प्रसन्न होकर उसको बहुत सारी छोटी बहू को मुद्राएं दी। छोटी बहू वे लेकर अपने घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या में उसके पति से कहा कि छोटी बहू के पास इतना धन कहाँ से आता, तू पूछ। ये सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि ये धन तुझे कौन देता है। तब उसने उस सांप को याद किया। तब उसी समय सांप प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर कोई भी शक करेगा, संदेह करेगा तो मुझसे डस लूँगा। ये सुनकर छोटी बहू के पति बहुत प्रसन्न हुआ। उसने नाग देवता को देखकर उसका आदर सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है।